नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो एक कॉरपोरेट कंपनी बनाने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पे सभी ऐसे वीडियोस पोस्ट करता हूँ जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो या फिर कोई मेडिकल फील्ड में नया चीज अपडेट आया हो उसका भी यहाँ पे मैं वीडियो डालते रहता हूँ। और कैसे हम आगे चल के अपने जो भी स्टडीज है मेडिकल की स्टडीज को अच्छे से आगे कर पाए उसका भी मैं यहाँ पे वीडियोस वगैरह डालते रहता हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि आयुर्वेद में आज तक उतना रिसर्च नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई कॉरपोरेट कंपनी आकर के और आयुर्वेद के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल रही है जहाँ पे रिसर्च किया जाएगा। और रिसर्च भी एक सबसे बड़ी बीमारी पे किया जाएगा जो है कैंसर। तो कैंसर के ऊपर आयुर्वेदिक मेडिसिन का रिसर्च किया जाएगा और वहां पे 100 बेड का हॉस्पिटल खुल रहा है जो खोपोली महाराष्ट्र में खुलेगा। और यह जो हॉस्पिटल होगा वह 20 एकड़ जमीन में फैला हुआ होगा। 20 एकड़ जमीन में इतना बड़ा हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया की जो सबसे टॉप इंडस्ट्रियल कंपनी है जो टाटा है, वो टाटा ही इस हॉस्पिटल को खोलने जा रही है। वो कॉरपोरेट कंपनी टाटा है जो इस हॉस्पिटल को खोलने जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो भी स्टूडेंट्स आज बीएमएस ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर जो बीएमएस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, क्योंकि वो स्टूडेंट वहां पे जा करके अगर वो आगे चल के अपने स्टडी में अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतर वहां पे एक रास्ता है कि वो अपने लाइफ का जो ड्रीम है उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। और टाटा जैसी कंपनी की अगर हर चीज देखी जाए तो उसकी सबसे बेस्ट होती है। तो यहाँ पे आयुर्वेद का रिसर्च जो होगा वो आयुर्वेद के जो प्रॉपर मेडिसिन है, जो बेसिक मेडिसिन है उसको भी लिया जाएगा। उसके साथ साथ जो रसा औषधियां होती है जहाँ पे हम लोग मिनरल मेटल नॉन मेटल्स को प्यूरिफाई करके प्रयोग करते हैं तो उनको भी प्रयोग किया जाएगा। और वहां पे इंटीग्रेटेड वे से भी रिसर्च किया जाएगा, मतलब कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ एलोपैथी मेडिसिन का भी वहां पे प्रयोग किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है कैंसर पेशेंट के ऊपर। और अगर प्योर आयुर्वेदिक हर्ब्स को यूज करके अगर हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है, ये सभी रिसर्च वहां पे किया जा रहा है। और मेनली ये कैंसर के लिए ही बनाया गया है। जैसे कि आपको पता ही है कि कर्क रोग कितना भयानक बीमारी होता है और कितने लोगों की जान चली जाती है हर साल भारत में। तो कहीं ना कहीं ये टाटा कंपनी के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है और इससे कई आयुर्वेदिक डॉक्टर को लाभ मिलेगा। कई ऐसे आयुर्वेदिक बच्चे हैं जो आज बीएमएस कर रहे हैं या फिर जो बीएमएस करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। आपको बता दो कि अभी आने वाले समय में जितना इन्वेस्टमेंट आयुर्वेद के फील्ड में होने वाला है, मतलब कि अगर आप जैसे देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे अलग अलग कंपनियां में लोग इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर इन्वेस्ट करती है, लोग उसमें पैसा जमा करते हैं, तो उसी तरह से आगे चल के जो मेडिकल फील्ड है उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आयुर्वेद के ऊपर होने वाला है। और आयुर्वेद की जो मेडिसिनल हर्ब की मार्केट है वो देखा जाए तो पिछले 4-5 सालों में लगभग 3 से 4 गुना बढ़ चुका है। और ये जो आयुर्वेदिक जो भी चीजें हैं जैसे कि इसके इंस्ट्रूमेंट जो भी पंचकर्मा में यूज होते हैं उनके लिए भी नई नई कंपनियां आ रही है, नए नए इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, नया नया तरीके से कैसे हम पंचकर्मा थेरेपी को हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं और कम से कम समय में बहुत ही कम कॉम्प्लिकेशन के साथ हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सभी चीजों के ऊपर भी रिसर्च चल रही है और फॉरेन कंट्री भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। फॉरेन के भी लोग जो है आयुर्वेद के मेडिसिन के ऊपर बहुत सारे रिसर्च भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन जैसे कि हरिद्रा हल्दी के ऊपर उन्होंने किया था कि ये जो है इम्यूनिटी बढ़ाती है कि नहीं। तो इंडिया के लोगों को पहले से पता है कि हल्दी जो है इम्यूनिटी बढ़ाती है, लेकिन वो जो फॉरेनर्स है उनके लिए नया चीज था। तो वो लोग वहां पे रिसर्च इसके बारे में कर रहे थे और फॉरेनर्स अनेक प्रकार के आयुर्वेदिक ड्रग्स है उसका भी रिसर्च आज कर रहे हैं जो भारत में होना चाहिए था। लेकिन भारत में थोड़ी पैसों की अभाव होती है, थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट कम होता है, इसके वजह से
यहाँ पे उतनी रिसर्च नहीं हो पाती है। दूसरी चीज कि जो भी बच्चे आयुर्वेद में एडमिशन लेते हैं, बीएमएस में एडमिशन लेते हैं, उनकी रुचि आयुर्वेद के प्रति, प्योर आयुर्वेद के प्रति नहीं रहती है। वो बीएमएस करके और फिर सोचते हैं कि मैं एलोपैथी प्रैक्टिस कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं ये एक कारण है कि आयुर्वेद में आज भी रिसर्च कम हुआ है, और रिसर्च कम होने की वजह से आज जो इमरजेंसी मेडिसिन हम बोलते हैं, तो वहां पे हमको लास्ट में एलोपैथी मेडिसिन की तरफ ही जाना पड़ता है। लेकिन अगर जो भी बच्चे अगर बीएमएस कर रहे हैं, अगर वो अपने आप को चेंज करते हैं, अगर वो अपना सारा ध्यान अगर आयुर्वेद की तरफ लगाते हैं, आयुर्वेद के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आयुर्वेद में वो रिसर्च अगर करेंगे, तो इस तरह से अगर अलग अलग चीजों पे रिसर्च होगी, तो कहीं ना कहीं से जो भी इमरजेंसी मेडिसिन आयुर्वेद में है उसको कैसे प्रयोग करना है, कौन से बीमारी में प्रयोग करना है, ये चीजें उभर कर आएंगी, और कहीं ना कहीं आयुर्वेद एक मेन स्ट्रीम ऑफ हेल्थ इन इंडिया बन जाएगा। इंडिया में अभी जो मेन स्ट्रीम है हेल्थ का, वो तो एलोपैथी सिस्टम है, जो एमबीबीएस के बाद जो भी प्रैक्टिस करते लोग उसको माना जाता है। लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा, अगर सरकार की अगर बहुत ज्यादा ही उसमें मदद मिलेगी, और अपने जो भी स्टूडेंट्स है जो बीएमएस कर रहे हैं या फिर पीजी कर रहे हैं, अगर वो आगे चल के उसमें अपना योगदान देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेन स्ट्रीम ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिया में आ सकता है। और इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है, क्योंकि आयुर्वेद तो हमारा भारतीय सांस्कृतिक विज्ञान है, और हम जब अपने विज्ञान को उतना नहीं समझते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो वही कहानी हर जगह यहाँ पे लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद हमारे भारत ही देश का है, हमारा भारत का अपना, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इतना मेहनत करके अलग अलग औषधियों को पढ़ा, उसके लोगों के ऊपर उन्होंने ट्राई किया, उसको अलग अलग तरीकों से सुश्रुत संहिता ने कैसे सर्जरी की, तो वो सब इतना मेहनत करके गए हैं, और उनके मेहनत को हम नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी चीजों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, और ये न कहीं हमारे अंदर एक बहुत ही गलतियां हो रही है जिसे हमें सुधारने की जरूरत है। तो मैं सभी बीएएमएस स्टूडेंट और जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि आप एलोपैथी प्रैक्टिस का करना चाहते हैं, तो उसको आप साइड में रखिए, उसको 20% रखिए। आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो क्लिनिक नहीं चल रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप उसको 20% साइड में रखिए, लेकिन आपका योगदान जो होना चाहिए वो आयुर्वेद के लिए होना चाहिए। तभी आयुर्वेद को हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकते हैं, और जिस दिन आयुर्वेद आगे बढ़ गया, उस दिन से आपको दिखेगा कि कोई भी अगर आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके पास पेशेंट की कमी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं पेशेंट नहीं आते हैं, उसके पीछे कारण है कि आपका ट्रीटमेंट का जो बेस है वो सही नहीं है, या तो आपके जो पेशेंट्स है वो पेशेंट आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपके मेडिसिन जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रही कि उनका डिजीज जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह से प्रैक्टिस किया है, किस तरह से मेडिसिन दिया है। ये सभी चीजें, बहुत सारे चीजें होती हैं जिनको देखना पड़ता है ट्रीटमेंट के दौरान। तो आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप बीएमएस किए हो, अगर आप बीएचएमएस किए हो होम्योपैथी, तो अपना होम्योपैथी ही प्रैक्टिस करें, और अगर आपने यूनानी किया है तो यूनानी ही प्रैक्टिस करें, अगर आपने आयुर्वेद किया है तो प्योर आयुर्वेद ही प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।